बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत उम्दा नुस्खा मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज नहायत उम्दा छोटा सा नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो के अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। जो भी लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बैठने की वजह से या वैसे ही बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता चला जाता है, मैं बताऊँगी कि वो कैसे बढ़ता है। तो आइए जानते हैं कि इस चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है जो कि आपके वज़न में कमी आ जाए बहुत जल्द। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वज़न कम करने का नहायत ही उम्दा छोटा सा नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसमें बहुत ही उम्दा, बहुत ही फ़ायदेमंद और आपके किचन में वो चीज़ें मौजूद हैं। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वज़न बढ़ने की बहुत ज़्यादा वजूहत होती हैं, क्योंकि मैंने जो है बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा चर्बी की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि गोश्त के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा सालन बनाते हैं तो ऑयल डाल देते हैं, तो ये चर्बी जो है आपके चिकनाई है आपके जिस्म में जब जाती है तो हमारा लीवर को खुदा ने पहले ही हमारे निज़ाम में जो है चर्बी लीवर हमें देता रहता है। तो जब हम मज़ीद और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं चर्बी वाली बनी हुई या तेल की बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें या तली हुई चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे जो है चर्बी में और इजाफा हो जाता है। तो लीवर जो है हमारा चर्बी जो देता है, उसके साथ जब ये मज़ीद इजाफा होता है तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा पेट मोटा होना शुरू हो जाता है, पेट लटक जाता है, या हमें बहुत ज़्यादा चलने फिरने से हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि जब हमारा वज़न बढ़ता है तो हमें, आप सब लोग जानते ही हैं, तो वज़न बढ़ने से कितने मसले आते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का जो है दिल के मसले आ जाते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा पेट के मसले आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि उनका चलना फिरना मुहाल हो जाता है। आज वज़न की कमी के लिए बहुत उम्दा छोटा सा नुस्खा है। उसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इन चीज़ों से हमारा वज़न कैसे कम होगा। जी हाँ, आपका ज़रूर वज़न कम होगा। वो है दालचीनी। दालचीनी के फ़ायदे इतने हैं कि अगर मैं बताऊं तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इसके फ़ायदे जो हैं बेशुमार हैं, और ये दालचीनी आपके वज़न में बहुत ज़्यादा जल्द जो है कमी लाएगा इंशाल्लाह ताला। दालचीनी का इस्तेमाल आपने कितना करना है ये मैं अभी बताती हूँ आपको। इसके बाद जो है आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग जो है ये भी आपके किचन में मौजूद है। लौंग जो है ये इतनी फ़ायदेमंद है, आपके वज़न में कमी बहुत जल्द लाएगी। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्म मसाले तो लोग समझते हैं, मगर इसका बहुत ही अमल दखल है इन चीज़ों का, जो कि आपके वज़न में कमी लाएगा। इसके बाद जो है आपने लेमन जूस का आपने इस्तेमाल करना है। लेमन जूस आपने ताज़ा निकाल लेना है। एक अदद नींबू का रस आपने ले लेना है। ये किस तरह आपने इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है आपने आधी दालचीनी जो है आपने चम्मच आपने पाउडर बना लेना है। आधी चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर बनाकर रखना है। इसके बाद 4 लौंग आपने अदद 4 अदद लौंग आपने गिर लेनी है। इसके बाद आपने 4 अदद लौंग लेकर 1 गिलास पानी में पकाना है। अगर आप इसका पाउडर नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, आपने जो है ये एक टुकड़ा बड़ा ले लेना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आपने 1 गिलास पानी में डालकर पकाना है। इसके बाद आपने छान लेना है। जब ये पक जाए, चाहे अच्छी तरह इसका कलर आ जाए पानी के अंदर, इसके बाद आपने इस गिलास के पानी को जब आधा रह जाए इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने जो है नींबू का रस जो आपने एक अदद निकाला है, इसको जो है नींबू के रस को इसमें डालकर आपने रोज़ाना नीम गर्म करके पीना है। नीम गर्म ही पीना है, ठंडा नहीं पीना। 1 हफ्ता पियेंगे आप, यकीन जाने आपके वज़न में बहुत जल्द कमी आएगी। ये मेरा आजमूदा है, मेरे सारे नुस्खे आजमूदा होते हैं, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके वज़न में बेहद कमी आएगी। और मैं एक और आपको जो है इल्तिजा समझ लीजिए, दरख्वास्त समझ लीजिए, ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने वॉक ज़रूर करनी है। जो लोग भी जो है जिनके वज़न में बहुत ज़्यादा कमी चाहते हैं, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा जिनका वज़न बढ़ गया है, वो 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में निकालें तो वॉक ज़रूर करें। इस दवा के साथ साथ, इस नुस्खे के साथ साथ आपने जो है वॉक नहीं छोड़नी। अगर आप वॉक कर लेते हैं तो अब इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि बगैर दवा के आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है जी, आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें और वॉक करने की कोशिश करें। और जो लोग तंदुरुस्त हैं वो भी वॉक करें, जो बीमार हैं वो भी वॉक करें, क्योंकि हमारे लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने सुबह के टाइम उठना है, वॉक करनी है। आप जो है खुद देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा सारा दिन काम करने में। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं फिर वीडियो में दूसरी में बहुत ही ख़ास उम्दा लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।